अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी नए तरीके से मजेदार पकोड़े। ये बहुत ही मजे के बनते हैं और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है इंशाल्लाह। दो प्याज, प्याज को मैंने लंबे पीसों में कट किया है। प्याज डाल लेंगे। तीन आलू, आलूओं को भी लंबे पीसों में मैंने कट किया है। ये देखिए, कटे हुए आलू डाल लेंगे। अंडे डाल लेंगे। ये मैंने एक अंडा डाला है। ये दो अंडे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अंडे डाल के। अच्छी तरह इसे ना मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया अंडों को। एक प्याली बेसन, बेसन डालेंगे। ये एक पाव बेसन है। पानी डाल लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना। मिक्स कर लेंगे। पानी को एक साथ नहीं डालना, नहीं तो गुठलियां बन जाएंगी। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इसमें गुठलियां नहीं बननी चाहिए, इसके लिए पानी को ना थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ डालने से गुठलियां बन जाती है, जल्दी मिक्स नहीं होता। तो बेसन को ना मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका मैंने गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। इसे पतला नहीं करना, इसी तरह इसे इसका पेस्ट बनाना है। इतना ही गाढ़ा रखना है। आलू और प्याज डाल लेंगे मिक्स किए हुए। साथ में बेसन डाल लेंगे मिक्स किया हुआ। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे भी मैंने मिक्स कर लिया। आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। एक चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची हल्दी पाउडर, आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, 3 सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च डाल लेंगे। सब्ज मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच साबुत जीरा। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हाथ के साथ। अच्छी तरह मिलाना है मसालों को। माशाल्लाह ये पकौड़ों का बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार हुआ है। मसालों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार दोबारा मिक्स कर लेंगे। दोबारा मैंने इसे मिक्स कर लिया। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसी तरह चम्मच के साथ ना थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेंगे और डालते जाएंगे। पकोड़े अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बड़े छोटे।
2 मिनट के लिए पकौड़ों को पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद में इसे उल्टाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल ना ऊपर डाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है मज़ेदार पकोड़े बनाने का। इस तरीके से पकोड़े हमारे बहुत ही मज़े के बनेंगे और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत सी कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान की मैं बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपी लाऊंगी जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इसे 2 मिनट के बाद में उल्टाना, कच्चा नहीं उल्टाना। इस तरीके से पकोड़े ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे उल्टा लेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह की शान है। ये देखिए कितने अच्छे पकोड़े बने हैं। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। ये वाली साइड से भी अच्छी तरह पकने देते हैं। दोनों साइडों को ना अच्छी तरह पकाना है। पकौड़ों को जलने नहीं देना। जिधर से कच्चा लगे उधर से उल्टा के पका सकते हैं। ये वाली साइड से भी अच्छी तरह पक चुके हैं। ये देखें, इसे ऐसे ही उल्टाते हुए पका लेंगे। आलू हमारे ना अच्छी तरह पक जाएं अंदर से भी। माशाल्लाह देखिए पकोड़े हमारे अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। चूल्हे को बंद कर देंगे। माशाल्लाह देखिए पकोड़े कितने ही अच्छे बने हैं। इसे छन्नी में डाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। इसे प्लेट में डाल लेंगे। जो बाकी के बचे हुए पकोड़े हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह सारे पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें, ये बहुत ही मजे के बने हैं। आप इसे केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं। ये बहुत ही मजे के बने हैं। ये बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज।